मां की शिक्षा। कहा जाता है कि जब प्राचीन भारत के एक राजा गोपीचंद ने दुनिया की ऐशो इशरत से तंग आकर अपना राज्य छोड़ दिया और गोरखनाथ के पास योगी बनने के लिए चला गया तो गोरखनाथ ने उसे योग की दीक्षा दे दी। मगर यह सोचकर कि यह राजा है, इसके अंदर लोकलाज है, जो परमार्थ में बड़ी भारी दीवार है और जिसे दूर करना जरूरी है, उसने हुक्म दिया, वो बच्चा, जैसा मैं तुझे कहूँ वैसा करो। साधु का भेष धारण करके हाथ में कमंडल लेकर वापस अपने राज्य में भिक्षा के लिए जाओ और जो कुछ तुम्हारी पूर्व प्रजा से मिले ले आओ। अब राजा होकर अपने शहर में जाकर अपनी प्रजा से भिक्षा मांगना कोई छोटी सी बात नहीं। गोपीचंद ने श्रद्धापूर्वक अपने गुरु का आदेश माना। जब शहर में गया, लोगों ने देखा कि यह राजा है, जिसने पैसा देना था उसने उसे रुपया दिया। वह आगे योगियों को देता गया और योगी गुरु के पास पहुंचाते गए। शहर में मांगकर फिर रानियों के पास गया। उन्होंने देखा कि यह तो राजा है, जो अच्छे कपड़े और गहने थे सब उतारकर योगी को दे दिए कि अब राजा के बिना ये सब हमारे किस काम के। गोपीचंद सब वस्तुएं अपने साथी शिष्यों को देता गया और वे इन्हें अपने गुरु के पास भेजते रहे। अंत में गोपीचंद ने मां के दरवाजे पर जाकर अलख जगाई। मां ने उसे देखकर कहा, योगी, मैं गृहस्थी औरत हूं, तू त्यागी पुरुष है। गृहस्थी का धर्म नहीं कि त्यागी को उपदेश दे, लेकिन इस समय तू मेरे दरवाजे पर मांगने आया है, मुझे अधिकार है कि मैं जो चाहूं भिक्षा में हूं। जो कुछ तू मांग कर लाया यह तो योगी लोग खा जाएंगे, तेरे पास तो कुछ नहीं रहेगा। इसलिए मैं तुझे ऐसी भिक्षा नहीं देती, बल्कि 3 बातों की भिक्षा देती हूं। पहली यह कि रात को मजबूत से मजबूत किले में रहना, दूसरी यह कि स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन खाना और तीसरी यह कि नरम से नरम बिस्तर पर सोना। यह सुनकर योगी बोला, मां, तेरे उपदेश से मैं साधु हुआ हूं, लेकिन अब तू मुझे क्या उल्टा उपदेश दे रही है? अगर कोई और स्त्री यह कहती तो मैं उसे समझाता। देख मां, जंगलों में मजबूत किले और स्वादिष्ट भोजन कहा, इसी तरह नरम बिछौने कहा, वहां तो सूखे टुकड़े खाने पड़ते हैं, घास पर लेटना पड़ता है। मां ने उत्तर दिया, योगी, तूने मेरा मतलब नहीं समझा। गोपीचंद द्वारा मतलब पूछने पर उसने कहा, मेरा मतलब यह है कि तू दिन रात जागना अभ्यास करना। जिस वक्त तुझे नींद तंग करे, गिराने लगे तो वहीं सो जाना, चाहे नीचे कांटे हों या कंकर, वही नरम से नरम बिछौना होगा। तुझे ऐसी नींद आएगी जैसी कभी फूलों की सेज पर भी नहीं आई होगी। दूसरे, जहां तक हो सके थोड़ा खाना और भूखे रहना। जब भूख से प्राण तड़प उठें, प्राण निकलने लगें, तो रूखा, सूखा, बासी जैसा भी टुकड़ा मिले खा लेना। उस वक्त 7 दिनों का सूखा टुकड़ा भी तुझे हलवे और पुलाव से बढ़कर स्वादिष्ट लगेगा। तीसरे, तू राज्य छोड़कर योगी हुआ है। तेरे पास जवान स्त्रियों को भी आना है, वृद्ध और कम अवस्था की स्त्रियों को भी आना है। गुरु की संगति से बढ़कर और कोई मजबूत किला नहीं है। अगर गुरु की संगति करेगा, गुरु के अधीन रहेगा, सत्संग सुनेगा तो इनसे बचा रहेगा। महात्मा के वचनों से मन को ठोकर लगती रहती है, मन सीधा रहता है। बस मैं तुझे इन तीनों बातों की भिक्षा देती हूं और कुछ नहीं।